मोहब्बत हमने छोड़ दी लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, बहुत सारों ने इजहार मोहब्बत भी किया और शादी का भी कहा कि काश आप लड़की होती और हम आपसे शादी कर लेते। सफ़र तो मुश्किल था, मुश्किल है और आई थिंक कि मुश्किल ही रहेगा क्योंकि दुनिया का बस चले ना तो ये चलती हुए सांसें भी रोक दे। हमारे साथ मौजूद है करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हसीनो जमील डांसर, डांसिंग क्वीन महक मलिक से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुखन्निस रक्कासा की ज़िंदगी आखिर होती क्या है। जी कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ये बताएं कि कब महसूस हुआ कि आप मुख्तलिफ हैं अपने बहन भाइयों से? जब होश संभाला तो मुझे तो नहीं लगा था कि मैं दूसरों से अलग हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी नहीं लगता और मैं हूँ भी नहीं। बीइंग एन ह्यूमन, मैं ख़ुद को जो है ना इंसान समझती हूँ जैसे दूसरे इंसान हैं। आज भी मैं, अल्लाह ने भी मुझे इंसान बनाया है और मैं ख़ुद को भी इंसान ही समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरों से मैं ख़ुद को कभी भी मुख्तलिफ ना समझती हूँ, ना समझती थी, ना अब समझती हूँ। घर वालों से कब अलहदा हुई? घर वालों से तो ये काम है, हमारा प्रोफेशन है, अलहदा नहीं हूँ मैं, आप इसको अलहदा नहीं कह सकते। तो अपने काम में मसरूफ़ हूँ लेकिन मैं अपने घर वालों से मिलती जुलती हूँ। लोग आपको डांसिंग क्वीन के नाम से याद करते हैं। कितनी उम्र में परफॉर्म करना शुरू किया? मैंने 13 ईयर ओल्ड, 13 साल की उम्र में। ज़िंदगी में सबसे अच्छी डांस परफॉर्मेंस कब और कहाँ की? ये तो मेरे फैंस ही बता सकते देखने वाले कि उनको कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरा कौन सा सॉन्ग लगा है। मैं तो हर महफिल में जहाँ पर भी जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे मद्दाह हैं और पता नहीं कितने किलोमीटर का दूर दूर से सफ़र करके, घंटों का सफ़र करके आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जो है ना नाराज़ होकर, परेशान होकर ना जाएँ कि यार हम इतनी दूर से आए थे और मैं कसर से डांस भी नहीं उसने किया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब खुश होकर जाएँ, मेहनत करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिकॉर्ड कितने घंटों का है मुसलसल रक्स करने का? 6 से 7 घंटे। और शुरुआत के दौर में जब मैं मेले वगैरह करती थी तो उस टाइम तो तकरीबन 12 से 14 घंटे। जब महक मलिक एक फंक्शन का कितना मुआवजा लेती है और उसके लिए क्या शराइत तय करती है? मुआवजा वो तो मैं नहीं बताऊंगी। तो ये होता है कि जो शराइत होती हैं वो तो सिक्योरिटी, सबसे पहले ये होता है कि सिक्योरिटी इशू है। आपको पता है SOPs का आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात और इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर। तो सबसे पहले उनको कहती हूँ कि SOPs सिक्योरिटी जो उनसे परमिशन लें मुतल्लिका थाने से, और उसके बाद आप मेरा फंक्शन रखें और अच्छा सा पिंडाल होना चाहिए। वहाँ पे फायरिंग, शराब नोशी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बस यही माकूल सी शराइत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की मोहब्बत है कि वो मान लेते हैं। तो वो क्या सफ़र है जिसके बाद आज आप इस मकाम पर हैं, या यूँ कह लीजिए कि जिद्दोजहद के सफ़र से कामयाबी की मंजिल तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो मुश्किल था, मुश्किल है और आई थिंक कि मुश्किल ही रहेगा क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि ट्रांसजेंडर के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मेहनत से जो है ना, मैं मेहनत करती रही, कभी भी पीछे नहीं हुई मेहनत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज फल है। चेला और गुरु का क्या रिश्ता होता है ख्वाजा सराओं में? चेला और गुरु का यही होता है कि जब हम लोग घर से आते हैं तो ज़ाहिरी बात है हमें किसी की सरपरस्ती की भी ज़रूरत होती है कि कोई हमारे बड़ा सरपर हो। तो जैसे हमारी फील्ड के बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको जो है ना हम एक रस्म के तौर पे ना कुछ थोड़े से पैसे दे के उनकी शागिर्दी में आ जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ख्याल रखते हैं। जो गुरु होते हैं वो वालिदैन का जो है ना, वो जैसे वालिदैन प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वैसे जो है ना गुरु भी अपने बच्चा समझ के अपने प्यार करता है। तो यही होता है बस। अच्छा, आमदनी का कितना हिस्सा गुरु लेता है और कितना चेले को मिलता है? हिस्सा तो ये प्यार की बात होती है। जैसे आपका जितना दिल करे आप गुरु को दे दें, जितना दिल करे खुद रख लें, कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अच्छा, ख्वाजा सराओं में चटाई की रस्म क्या होती है? चटाई की रस्म जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जब घर से आते हैं तो किसी की सरपरस्ती की ज़रूरत होती है कि कोई हमारे बड़ा सरपर हो।
तो वो पैसे देते हैं, तो उसमें ये हमारी रस्म है। तो फिर वो जो उसका कोई भी अच्छा बुरा हो या वो कुछ भी अच्छा बुरा करेगा, तो उसका जो गुरु है जिसको वो पैसे दे के, मतलब कि सारी बिरादरी हमारी इकट्ठी होती है, तो वो सब में ऐलान कर देते कि ये मेरी स्टूडेंट है और इसका जो भी ये अच्छा बुरा करेगी उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। और सोसाइटी में आप देख लें कि इससे मैं मिसाल ले लूँ कि आप जो है ना थाने में चले जाएं, जेलों में चले जाएं, कहीं भी ऐसी जगहों पे चले जाएं, तो वहाँ पर जो है ना आपको औरत, मर्द, कातिल भी मिलेंगे, जानी भी मिलेंगे, हर तरह के मिलेंगे, हक खाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लोगों को जो है ना उधार लेके जो भाग जाते हैं, पैसा खा जाते हैं, वो भी मिलेंगे। बहन बहन का हक खाने वाली मिलेगी, भाई भाई का हक खाने वाला मिलेगा। तो हर तरह के आपको क्राइम वाले लोग वहाँ पे औरत और मर्दों में मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मस्कीन तबका है, बहुत मासूम दिल के होते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है ना, तो फ़ौरन 5 मिनट बाद आपस में सुलह कर लेते हैं। ये नहीं होता कि सदियों जो है ना उनको दिल में लेके, जैसे दुनियादारी में होता है कि भाई कहता है कि मैंने इसका मरा हुआ मुंह नहीं देखना, बहन कहती मैंने तो इसके दरवाजे पे नहीं आना। हमारे में वो फीलिंग नहीं होती। हमारी जो ना, हम बहुत नाजुक मिजाज और बहुत नफीस दिल के मालिक होते हैं। क्या ख्वाजा सरा भी अदाकाराओं की तरह अपनी उम्र छुपाते हैं? ये तो आपने बहुत जो है ना जनरल सा सवाल किया है। लड़कियां अपनी एज और लड़के अपनी मनी पॉकेट हमेशा छुपाते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, हमारी फीलिंग लड़कियों वाली तो जाहिर बात है, एज तो फिर कहाँ सही बताएंगे। कहते हैं कि ख्वाजा सराओं का जनाजा नहीं होता, क्या तीसरी सिर्फ कब्रिस्तान नहीं जाती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जनाजा होता है। और वो ये है, लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, मैं इसको आज क्लियर कर देती हूँ। जनाजा होता है कि जैसे अब आप देख लें, मुझे ही देख लें, मेरा घर जो रियल मेरा घर है, मेरी फैमिली घर है, वो है फैसलाबाद में और मैं इधर रह रही हूँ सरगोदा में। तो जब ज़िंदगी मौत सबके साथ है, जब कल को मैंने फ़ौत होना है, तो जो मेरे साथ रहते हैं वो फ़ौरन मेरे घर वालों के साथ कांटेक्ट करेंगे ना, तो मेरे घर वाले फ़ौरन मुझे उधर फैसलाबाद में ले जाएंगे। अब यहाँ पे जिधर मैं रह रही हूँ, जहाँ पे मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ से वो मुझे ले गए हैं और वहाँ जाके जो है ना उन्होंने मुझे दफना दिया अपने कब्रिस्तान जो मुतल्लिका घर के साथ लगता है। तो यहाँ वाले लोग कहेंगे कि महक ने सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, अब उसकी तो कहाँ गई, उसकी बॉडी किधर है, उसको किधर दफनाया होगा, क्या बना होगा, क्या नहीं बना होगा। और फिर आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था शुरुआत में भी कि जो हमारी फील्ड के लोगों के साथ लोगों के नज़रियात हैं, तो ये तो हिसाब होगा जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे ना कि कौन हकीर है और कौन आला है, ये तो उस दिन पता चलेगा ना। तो जनाजा भी होता है और मौलवी जनाजा पढ़ाते हैं और हमारी फील्ड के काफ़ी सारे लोग जनाजा पढ़ने भी जाते हैं, जो उसके रिलेशन वाले होते हैं, जो उसके जानने वाले होते हैं, सब कुछ होता है। और एक और भी इसमें आता है कि दीवार तोड़ के उनको रात को लेके जाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ झूठ है। जैसे एक मर्द और औरत का जनाजा मुसलमान का लेके जाते हैं, ऐसे ही ख्वाजा सरा मुसलमान का जनाजा वैसे ही लेके जाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि आप कोई कराची रह रहा है और उसकी फैमिली पिंडी है, तो कराची से उसकी बॉडी इधर आ जाएगी, तो यहीं उसका जनाजा होगा ना। अब कराची वाले कहेंगे कि वो किधर गया, तो इसमें वो सस्पेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है, जनाजा होता है, सब कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खात्मा ईमान पे करे हर मुसलमान का।